हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जान लीजिए बाढ़ और बारिश का अपडेट। जनता जब तकलीफ में घिरी हो तो जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि वो आवाम का दर्द बांटने जाए। ऐसी ही कोशिश में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक विधायक सीमावर्ती इलाके में गए तो उफनते नाले में बह गए। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट बताइए। उफनते पहाड़ी नाले को पार करने की कोशिश में उत्तराखंड के विधायक हरीश धामी के पांव लड़खड़ाए और वो पानी और मलबे के तेज बहाव में बह गए। बहते हुए विधायक का एक हाथ एक सहयोगी ने पकड़ा हुआ था। पिंक टी शर्ट वाले शख्स ने बहते हुए विधायक को थामने की कोशिश की, लेकिन जब उससे नहीं हुआ तो बिजली की रफ्तार से 3-4 लोग और आ गए और विधायक जी को नाले में बहने से बचा लिया गया। ये हादसा हुआ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला इलाके में। कांग्रेस विधायक हरीश धामी के साथी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्हें उफनता हुआ नाला पार करा रहे थे। 8 लोग तो विधायक के आगे पीछे दाएं बाएं सुरक्षा दीवार बनाए हुए थे, लेकिन नाला इतना भयानक उफन रहा था कि उसमें उतरते ही विधायक हरीश धामी के पैर लड़खड़ा गए और वो तेज बहाव के साथ बहने लगे। गनीमत ये रही कि उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया। इस हादसे में विधायक मलबे में पूरी तरह से लथपथ हो गए, उन्हें चोटें भी आईं। विधायक हरीश धामी आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित पिथौरागढ़ जिले के लुमती गांव गए थे। यहाँ के सारे रास्ते भूस्खलन से टूटे हुए हैं, जगह जगह मलबा गिर रहा है, जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। अब तक तो लोग ही परेशान थे, लेकिन अब विधायक भी इस आपदा की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विधायक हरीश धामी मुसीबत में फंस गए तो बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए पप्पू यादव पर भी मुसीबत आ गई। वो जिस सड़क से ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे उसमें पानी का इतना उफान आया कि ट्रैक्टर ही फंस गया। पानी सब कटैया पुल का लगा होता इंसान। हाँ, अभी गाड़ी थोड़ा फसल बना होता इंसान। ट्रैक्टर न आगे जाए न पीछे जाए, न दाएं जाए न बाएं जाए। सराय वाला हाँ। बिहार के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का ट्रैक्टर गोपालगंज के बाढ़ वाले इलाके में ऐसा फंसा कि उसे निकालने में सबके पसीने छूट गए। किसी ने ट्रैक्टर को आगे से खींचा, किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन फंसे ट्रैक्टर को निकालने में दम फूल गया। पप्पू यादव ट्रैक्टर से नीचे उतरकर ड्राइवर को गाइड करते रहे, लेकिन ट्रैक्टर को निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कामयाबी मिल सकी। पप्पू यादव बाढ़ की मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करने निकले थे, लेकिन खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए। पता नहीं 40 सालों से कितने लोगों को इन लोगों ने गड्ढे में गिराया। मौत मरना होगा, क्या रोक लेगा जनाब? जब मुझे जाना है तो जाना है, चाहे वो जिंदगी रहे या जाए। ड्राइवर डर गए, सब डर गए, मैं नहीं डरता कभी। ये सब हुआ बिहार के बरौली सीवान स्टेट हाईवे पर, जो कि पानी में डूबा हुआ है। पप्पू यादव यहाँ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए पहुँचे थे। ये 2 मिसालें वो हैं जब नेता संकट में घिरी जनता की तकलीफ जानने गए और खुद संकट में घिर गए। लेकिन बिहार के गोपालगंज में जब बाढ़ में घिरी जनता की खैर खबर लेने विधायक 4 दिन बाद पहुंचे तो जनता का गुस्सा तो फूटना ही था। बाढ़ पीड़ितों के बीच 4 दिन बाद विधायक आए तो चूड़ा और गुड़ बांटने थे, लेकिन उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ी।
गुस्साए बाढ़ पीड़ितों ने विधायक जी की राहत सामग्री लेने से ही इनकार कर दिया। मत लीजिएगा, मत बड़कापा नहीं लीजिएगा, मत लीजिएगा, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लीजिएगा। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं। गंडक नदी की बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों से मिलने आरजेडी के विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह आए थे, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मीठा चूड़ा बांटने के लिए यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है, उनसे बेटर तो हम लोग अपने पॉकेट से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे विधायक जी आ रहे हैं, 4 दिनों बाद आए हुए हैं। 4 दिन पहले बाढ़ आई हुई थी यहाँ पे, और ये 4 दिनों बाद आए हुए हैं यहाँ पे। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने रतनसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शरण ली हुई है, लेकिन ये 4 दिन से अपने ही हाल पर हैं। इसीलिए गुरुवार को जब आरजेडी विधायक राहत सामग्री के नाम पर चूड़ा मीठा बांटने पहुंचे तो बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। गोपालगंज की तरह दरभंगा में भी विधायक को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। विधायक भोला यादव बाढ़ में गिरे लोगों की तकलीफें सुनने गए थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। दरभंगा के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव बाढ़ पीड़ितों की खैर खबर लेने के बहाने शोभन गांव आए, लेकिन परेशान लोगों ने उन्हें घेर लिया। बाढ़ पीड़ितों ने विधायक के सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया। हमरा सबके नासी तर घर है, पानी है एते है का आ दाना पानी बिना हमरा सबके पेट में करसी लगे, वहाँ चल गेल है बहुत दूर। मेंबर भी मेरा बात तो कहाँ से निकलेंगे ये बताइए आप हमको। विधायक समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। सामने में जनता है और उनके जनप्रतिनिधि हैं। जनता का गुस्सा है और जनप्रतिनिधि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता मान नहीं रही है। लोग परेशान हैं, गले गले तक बाढ़ है, ऐसे में कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। यहाँ से पानी में झाड़ा फिरे के तकलीफ हो या। लोग के घर में पानी घुसा हुआ है, सामान मेरे दहेज का सामान पूरा 3 बच्चे का घर के अंदर फंसा हुआ है। तो किसको क्या दिया जा रहा है, कोई हमको दिखाए तो सही। संकट में घिरी जनता ने घेर लिया तो विधायक भोला यादव झुंझला गए। हमारी परेशान है, उसके साथ मैं खुद परेशान हूँ, आपके साथ पैदल पानी में आया हूँ। हम जनता से बाहर नहीं है, जनता के बीच में। विधायक जनता का गुस्सा भाप गए, लिहाजा उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर फिर से भूस्खलन हुआ है। चमोली जिले में देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। पहाड़ टूटकर हाईवे पर गिरा, जिसकी वजह से काफी देर तक ये हाईवे बंद रहा। इस बरसात में इस हाईवे पर आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये तस्वीर तो भयानक है। देखिए पहाड़ की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड में भीषण भूस्खलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो चमोली से आई है। तेज बारिश के बाद यहाँ पहाड़ धंस गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आए दिन उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में पहाड़ों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। बाढ़ से भिड़ते भारत की एक और तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। असम में बाढ़ के बहुत बुरे हाल हैं। ज्यादातर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर बरपा है। एबीपी न्यूज की टीम असम के मोरीगांव जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची, तब पता चला कि सरकारी राहत के नाम पर किस तरह की खानापूर्ति यहां हो रही है। असम के मोरीगांव जिले में 3 महीने से बाढ़ के ऐसे ही हालात हैं। मुसीबत में घिरे लोग इस भीषण बाढ़ से खुद ही लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम पूर्वोत्तर के इस सबसे बड़े राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गई, तो देखा यहाँ न कोई पूछने वाला है न देखने वाला। आपको हैरानी होगी कि पिछले 3 महीने में सरकारी राहत इन तक सिर्फ एक बार पहुंची है, और उसकी जब विस्तृत जानकारी आप सुनेंगे आपको बड़ी हैरानी होगी और आपको तरस आएगा असम की सरकार पर। अब तक जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं और इस इलाके में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार ने प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल दिया है। मोरीगांव के बंगालपाड़ा गांव के लोग 3 बार बाढ़ की मार झेल चुके हैं। गुजारे का संकट हो गया और सरकारी राहत मिली सिर्फ एक बार, वो भी सिर्फ 2 दिन ही चल पाई। क्या क्या मिला? और साल मिला, और एक आदमी का 2 किलो साल, और दाल मिला, और सिरा मिला, और कुछ नहीं। कितने दिन के लिए? और कितने दिन खाएगा? कितने दिन खाए? 2 दिन चला। सरकार से मदद मिले, चावल और दाल। कितना मिला? एक आदमी को चावल 2 किलो के और दाल 300 ग्राम के, ऐसे मिल गया। कितने दिन के लिए? कितना दिन चला वो 2 किलो चावल? 2 दिन गया, और कैसे जाएगा? तो मुसीबत 3 महीने से है और असम सरकार ने सिर्फ एक बार राहत सामग्री भेजी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस राहत सामग्री में भी कुछ नियम शर्तें लगाई गई हैं।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार ने अपने राहत किट में जो नमक का पैकेट दिया है उसमें ये शर्त रख दी है कि 1 किलो का पैकेट 2 परिवार आपस में बांटेंगे, यानी एक परिवार को आधा किलो नमक का पैकेट सरकार दे रही है। मोरीगांव जिले के किसी भी गांव में जाओ तो सूरत एक सी ही है। सरकारी राहत सुकुटीपुता गांव तक भी एक ही बार पहुंची, लेकिन कई घरों में हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाई। वो कितना है, उससे कितने दिन घर चला? उससे तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 सप्ताह चला है जैसे तैसे। ठीक है, ऐसा ही यार, क्या करेगा, अभी तो जैसे तैसे खा रहा है। इतने बड़े संकट में ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लिहाजा गुजारा करने के लिए लोग मछलियां पकड़ने की जद्दोजहद में जुटे हैं।